नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे किसान फ्यूचर ऑर्गेनिक में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ लेके आया हूँ, जो आजकल काफ़ी समय से जो चल रहा है, जैविक खेती का रुझान लोगों की तरफ बढ़ा है। जो पिछले 2 सालों से जितनी मतलब स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में मेन ये है कि जो जैविक खाद है, जो केचुआ खाद है, जो क्या है, कैसे बनता है और इसको कैसे उपयोग में लेते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कहाँ पे बेच सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं आप, वो सब चीज़ आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मेनली है कि केचुआ खाद जो कि अपन बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट दोस्तों। तो वर्मी कंपोस्ट अलग चीज़ नहीं है कि ये क्या है दोस्तों। जो अपने देसी गाय का गोबर है, जिसमें चाहे गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, तो वो देसी गोबर है। लोग किसान सभी समझते हैं कि देसी गोबर की क्या महत्व है, पूर्ण है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो देसी गोबर को अपने जो केचुए होते हैं, जो कि मेन जो केचुआ होता है आइसिनिया फोएटिडा जिसको बोलते हैं लाल केचुआ, वो 90% कार्बनिक पदार्थ गोबर खाता है और 10% जैसे उसमें आपके पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गई, चाहे केले के पत्ते हो गया, सब्जी के वेस्ट हो गया, तो वो चीज़ें इसके साथ में खाता है। तो दोस्तों, मेनली केचुआ खाद यही है कि आपके जो देसी गोबर है उसको जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो केचुए होते हैं, जो अपनी ज़मीन पे ऊपरी सतह पे पाई जाते हैं, आइसिनिया फोएटिडा, जो कि इस काम के लिए बहुत ही उपयोगी ब्रीड है, जिसको ऑस्ट्रेलियन ब्रीड भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केचुआ है जो कि 24 घंटे गोबर खाता है। तो दोस्तों, इस गाय भैंस के गोबर को केचुआ जो है उसको खा के उसको डिकम्पोज करके जो बनता है, जो चाय की पत्ती की तरह होता है, वही केचुआ खाद होता है दोस्तों। जो कि नॉर्मल गोबर होता है तो अपन उसको क्या ये प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो उससे क्या कच्चे गोबर को भी डालने से दिमाग का प्रकोप बढ़ता है, उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू अच्छे से नहीं होती है। तो इसको 2 महीने में कम समय में तैयार होता है। इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। तो केचुआ खाद क्या है, आप ये समझ गए हैं। तो केचुआ खाद बनाते कैसे हैं दोस्तों, मेन चीज़ ये। तो इसमें बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गोबर है दोस्तों, और दूसरा आपका पानी। तो पहली चीज़ है, आप ज़मीन पे बना रहे हैं तो आपको ज़मीन को प्रॉपर समतल कर लीजिए कि अपने बराबर ज़मीन वो होनी चाहिए। उस पर ये नहीं कि खड्डे हो रहा है, वैसे हो रहे हैं, तो प्रॉपर समतल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जो गोबर है वो 10 से लेके 1 महीने तक ही होना चाहिए, ताज़ा गोबर हो। ज़्यादा पुराना रहेगा, अर्धसला गड़ा रहेगा, तो उसको केंचुए अच्छे से डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो ताज़ा गोबर ही काम में लेना है। और ताज़ा गोबर इतना भी नहीं, 1 महीने तक भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोबर जो है ताज़ा होना चाहिए, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जो अपने डेयरियों में साथ में मिट्टी आती है तो वो नहीं होनी चाहिए। आप एकदम जो ताज़ा फ्रेश गोबर काम में लें। गोबर लेने के बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, उसमें जो मीथेन गैस होती है, तो 4 से 5 दिन अपने को उसमें पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद उसकी जो गोबर की जो मीथेन गैस है वो उसमें से निकल जाएगी। गोबर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो, जो अपन हाथ लगाने से उसमें एकदम ऐसे लगना चाहिए कि वो ठंडा हो गोबर। तभी क्या है कि उसमें केचुए जो है उसको सही तरीके से खाएंगे, सही तरीके से डिकम्पोज होगा, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो क्योंकि वो केचुए का खाना है तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए दोस्तों। तो मेन चीज़ ये। आप इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एसडीपी बैग में भी लगा सकते हैं, विंडो जो सरफेस मेथड होता है आप वैसे भी लगा सकते हैं। कई तरीके हैं, आप पक्का सेट लगा के भी लगा सकते हैं। पर दोस्तों, मेरा मानना है कि आप इसको एज ए बिज़नेस कर रहे हैं तो कम से कम लागत में स्टार्ट करिए दोस्तों। तो आप जो पीछे देख सकते हैं, ये जो बेड लगे हुए हैं दोस्तों, ये 30 बाई 4 के बेड हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें अपन ने नीचे जो है ये पॉलीथीन यूज़ करी है दोस्तों। तो आप ये पॉलीथीन नीचे बिछाइए ताकि उससे क्या है कि गोबर में मिट्टी नहीं मिले और वो न्यूट्रिशन एकदम सही रहे। तो नीचे आप पॉलीथीन बिछा के और उसमें ऊपर गोबर के बेड बना लीजिए, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये जो है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये बेड बनाने हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है बेड की, ये ऐसी ही है। तो आप ये जो देख रहे हैं एकदम, जो अभी क्या है कि 20 से 25 दिन पुराना बेड है। इसमें देख सकते हैं आप, जो वोम्स अच्छे से काम कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखिए दोस्तों। ये जो होता है आइसिनिया फोएटिडा प्रजाति का, जिसको बोलते हैं लाल केचुआ।
तो ये क्या करता है कि गोबर को खाने के बाद इससे एकदम जो आप देख सकते हैं चाय की पत्ती की तरह एकदम ब्लैक भूरा भूरा बना देता है, जो कि अपने खेती में सबसे उपयोगी है। तो दोस्तों अपने को इस प्रकार से क्या करना है कि ये बनाना है। तो अब ये हो गया कि कैसे बनाते हैं, आपको ये तरीका होता है, इस तरीके से आप बनाइए जिसमें कम से कम लागत में आप बना सकते हैं। तो ये बनने में दोस्तों 2 से ढाई महीने लगते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर डाउन रहता है। तो केचुआ क्या है कि गोबर जो है थोड़ा कम खाता है, मेनली पानी पीने के लिए खाता है, तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों केचुआ खाद कैसे बनाते हैं आपको पता चल गया। अब इसको है कि अगर हमने बना तो लिया है, सवाल आता है कि अपन बेचें कैसे। तो दोस्तों बेचने का ये एकदम केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, केचुआ खाद है, कुछ कोई अलग से कुछ है नहीं। तो जहाँ जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ जहाँ अपने वो है, ये सभी में काम में आएगा। चाहे किसान अपनी सब्जियों में लें, बागवानी में लें, चाहे इसको पॉली हाउस में यूज़ करें, आप सब्जियों में यूज़ करें, गमलों में, रिटेल में छोटे छोटे वहाँ पे यूज़ करें। तो दोस्तों इसको बेचने के लिए आप क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अप्रोचेबल है, आप नर्सरियों पे, अर्बन एरियाज में जो नर्सरी है उन पर अप्रोच करिए, और जैसे रूरल एरियाज़ में पॉली हाउस है तो वहाँ पे अच्छी इसकी खपत है, वहाँ पे अप्रोच करिए आप। और जो छोटे छोटे रिटेल में जहाँ किचन गार्डनिंग करते हैं लोग, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी पैकेजिंग में आप रिटेल में इसको दे सकते हैं दोस्तों। और बड़े बड़े गवर्नमेंट के टेंडर्स भी होते हैं। जैसे आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं जैविक खेती की तरफ, तो आने वाले समय में इसकी बहुत डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई करने वाले बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रहा है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया ये जो काम है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताई कि जानकारी केचुआ खाद क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे उपयोग में लेते हैं। बनाने का आप तरीका समझ गए हैं। गोबर है उसको अच्छे से ठंडा करना है, और जो आपको ये तरीका बताया है इस तरीके से बेड लगाने हैं, 30 बाई 4 के, 1 फीट हाइट ऊंची रखनी है, बेड लगाने हैं, ऊपर से कल्चर डालना है। 2 महीने में केचुआ इसको खा के चाय की पत्ती की तरह बना लेंगे, जो कि 1 महीने बाद में एक एक परत बननी स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक साथ एक एक परत भी उतार सकते हैं, या एक साथ भी आप उतार सकते हैं पूरे 2 महीने के बाद में। तो अब इसको उपयोग में लेने का तरीका है दोस्तों कि चाय की पत्ती की तरह भूरी भूरी नुमा है। तो आप इसको खेत में जुताई के समय, जब आखिरी जुताई होती है फसल बोने के टाइम पे, तो उस टाइम पे खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। ऊपर से छिटकवा विधि से आप उसको दे सकते हैं, ताकि उसको जड़ों में डायरेक्टली ये जाएगा, तो उससे उसको पौधे को जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, 16-17 पोषक तत्व जो इसमें भरपूर मात्रा में है, तो उसको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वैसे आप जो है इसको जब बनाएंगे, लगाएंगे, जैसे इसके चारों जो तीनों सीजन है, गर्मियों का, सर्दियों का और वर्षा ऋतु का, तीनों सीजन आप निकालेंगे। चाहे 1 बेड से स्टार्ट करें, चाहे 10 बेड से स्टार्ट करें, आप तीनों सीजन निकालने के बाद आपको पूरी तरीके से इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे बनती है और कैसे इसको उपयोग में लेते हैं, और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है दोस्तों। इसमें कोई विशेष सावधानी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे बनाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोग इस चीज़ को बढ़ावा दें। जैविक खेती है, क्योंकि इसमें अपने स्वास्थ्य भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे यूरिया डीएपी अपन खा रहे हैं, तो इससे क्या है कि ज़मीन की जलधारण क्षमता कमज़ोर हो रही है यूरिया डीएपी यूज करने से। दूसरी चीज़, ज़मीन जो है टॉस हो गई है, बुरी बुरी नहीं है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ घट गई है दोस्तों। तो देसी गोबर जो है बहुत ही कामगर है, और इसमें केचुए के खाने के बाद तो इसमें एकदम नॉर्मल गोबर से 4-5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जो कि एक पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक है और भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो वो सभी पोषक तत्व इस केचुआ खाद में उपलब्ध है दोस्तों। इसके बारे में और भी जानकारी आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियो बनाए गए हैं, और भी बहुत सारे चैनल है इससे रिलेटेड, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आपको लाइव वहाँ पे मिल जाएगी जानकारी। और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।